देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है. देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हैं और अब तक मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है. उनके अलावा अजीत पवार ने भी शपथ ली है. महायुति के तीनों ही दलों के लिए ये बेहद खुशी का अवसर था, लेकिन एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज की खूब चर्चा हो रही है. वो मंच पर मायूस बैठे नजर आए, जबकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ बैठे नजर आए. दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और एक सी जैकेट पहने हुए थे. थोड़ी ही दूरी पर एकनाथ शिंदे अलग ही बैठे थे और मायूसी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी. वहीं 2022 के शपथ समारोह में हालात ठीक इसके उलट थे. शिंदे सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो फडणवीस डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले थे. आज जो शिकन शिंदे के चेहरे पर दिखी, वही उस वक्त फडणवीस के फेस पर दिख रही थी. सोचिए, 2 साल में वक्त और किस्मत इस कदर बदली कि हालात और चेहरे की भाव भंगिमा दोनों ही बदल गई. वैसे एकनाथ शिंदे के इस रुख को लेकर चर्चा तेज है कि आखिर वो शपथ समारोह में भी खुश क्यों नहीं दिखे. इसका जवाब शिवसेना के सूत्र ही देते हैं. शिवसेना नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने भले ही पार्टी नेताओं के ही आंतरिक दबाव में और अन्य समीकरणों को साधने के लिए शपथ ले ली हो, लेकिन वो इस बात से निराश हैं कि भाजपा उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दे रही. कहा जा रहा है कि वो आज भी अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं. इस दौरान वो आखिरी कोशिश के तहत एक बार फिर से गृह मंत्रालय पर दावा ठोकेंगे. चुनाव नतीजे आने के बाद से ही अजीत पवार कहते रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं. माना जा रहा है कि भाजपा को 132 सीटें मिलने से वो काफी खुश हैं. उन्हें लगता है कि अब उनके लिए एकनाथ शिंदे की बजाय देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करने को मौका मिलेगा, जिनसे उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है. इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस को भी अच्छा लग रहा है. उन्हें लगता है कि अजीत पवार को साथ लेकर वो कभी भी एकनाथ शिंदे को ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे कि वो दबाव बना सके. इस तरह कुछ निजी रिश्तों और कुछ हालात के चलते अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आपस में सहज हैं. ये बात भी एकनाथ शिंदे की असहजता की वजह बन गई है. आने वाले दिनों में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अब क्या रुख अपनाते हैं और गृह मंत्रालय को लेकर किस हद तक अड़े रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी. बहरहाल बीजेपी अब तक ये संकेत देती रही है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं दिया जा सकता.